हम बात करेंगे तो ये अग्निकुंड सिद्धांत से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। अब कोई ना कोई रीजन होगा इनकी उत्पत्ति का। हाँ गुरुजी कोई ना कोई रीजन होगा, तो वो रीजन बताओ हमको, क्या रीजन है जिनसे चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। तो ठीक है बच्चों, क्योंकि कोई भी चीज पनपती है तो उसका एक कारण रहता है। आपके अंदर भी नफरत बनती है तो उसके पीछे एक लंबा कारण रहा है, यानी किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया होगा तो आप में नफरत है, या काफी लंबी प्रोसेस रहती है इसकी भी। वैसे क्या कहते हैं कि अग्निकुंड से चौहानों की उत्पत्ति गुरुजी कहे हुई है, या तो बताओ। तो ऐसे अभी बताता हूँ 2 मिनट में। सबसे पहले तो अग्निकुंड सिद्धांत की बात करते हैं। किधर दिया गया, ये चंद्रबरदाई की किताब में दिया गया है। एक बात तो ये याद रखना, चंद्रबरदाई किताब कौन सी है, तो पृथ्वीराज रासो किताब है, ठीक है। एक बात ये याद रखनी है आपको। और अग्निकुंड सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत के अंतर्गत ये बात बताई गई है कि आबू है, हाँ, आबू के ऊपर एक संत बैठता है। ये आबू है, आबू के ऊपर संत बैठता है, इसीलिए इसको संतों का शिखर कहते हैं। कर्नल जेम्स टोन ने कहा है इसको संतों का शिखर। इधर इधर संत बैठते थे, ठीक है। संत बैठ के क्या तपस्या करते थे, ओम बूम भुवः स्वः, यज्ञ में छींटे मारते थे, ठीक है। और जब ये संत थे ना, अब यहाँ पर बैठ के तपस्या कर रहे आबू यज्ञ पर। अच्छा तो गुरुजी फिर काय हुई हो, तो देखो बच्चों ये यज्ञ पे बैठ के तपस्या करते थे तो इनको डिस्टर्ब करते काफी लोग आके। डिस्टर्ब गुरुजी कहीं करता, आगे पीछे से कोई गुदगली मचा जाता, कुछ चुटके भर के भाग जाता, या तो क्या कहते हैं कि कोई उसमें ये जब यज्ञ करते थे वो अग्नि पवित्र होती थी, तो उस पवित्र अग्नि के अंदर क्या कहते हैं कि ये वहां के लोग थे जो राक्षस थे, चींटे मार जाते थे, पानी की बाल्टियां उनका जाते थे, गाय का मांस पटक जाते थे, या मांस के टुकड़े पटक जाते, तो इनका क्या यज्ञ होने लग गया, क्या भंग। तो इनने सोचा कि यार देख यज्ञ तो भंग हो ही रहा है, तो है अग्निदेव तो मैं तुम्हारा यज्ञ कर रहा हूँ, तो अब देखो इतनी तो शक्ति दो कि इनसे मैं लड़ाई कर सकूं। मैं 60 साल का आदमी कैसे लड़ाई करूंगा इनसे। हाँ ये बात तो, जैसे हम भी 60 साल के होंगे, आप भी 60 साल के हो गए गुरुजी, हम क्यों होंगे अभी 60 साल के, अभी तक छोरे छाप रहे हैं, तो तुम भी आगे चल के 60 साल के हो गए तो तुम भी किसी से लड़ाई नहीं करोगे, आप डरोगे। क्योंकि बूढ़े व्यक्ति हो जाते हैं ना, जो बूढ़ा व्यक्ति सोचता है कि वो मेरे को बराबर की में किसी काम में पूछे, इसीलिए वो कभी भी बड़े बच्चे होते हैं ना उसके बाद उनके काम में बाधा नहीं बनता वो। यानी कोई पूछता है बाबूजी शादी है घर में, तो वो 50 किलो लड्डू की बोल रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं कि 70 किलो लड्डू रख लें, बाबूजी कहते हैं 80 किलो रख, क्योंकि वो उसको बढ़ावा दे रहा है। क्योंकि अब उससे कहेंगे 50 किलो में तू 65 किलो कर ले, 70 भी मत कर, तो क्या वो सोचता है कि यार बाबूजी मेरी बातों को काटते हैं, बुढ़ापे में इनका बुढ़ापा सटखटा गया है, ऐसे बोलते सटखटा गया है बुढ़ापा। तो क्या कहते हैं उसी को लेके क्या कहते हैं कि इधर अब संत सोचते हैं कि यार मैं कैसे ये कर लूंगा, मैं कैसे लड़ाई कर लूंगा, मेरे को तो पीट के भाग जाएंगे, मेरे को तकलीफ मचा जाते हैं, बच्चे छोटे आके यहाँ पर चूट के मर जाते हैं, मेरे तूने में 3 दिन तक दर्द होता है, झंडो बाम लगा के सोता हूँ। तो क्या कहते हैं कि इनने अग्नि से क्या कहते हैं कि 4 राजवंश की उत्पत्ति करी। बोले 4 कौन कौन से थे, तो देखो सबसे पहले नंबर पे थे प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चालुक्य, ठीक है। दूसरे थे चौहान, ठीक है। ये राजवंश की ने क्या करी, उत्पत्ति करी। अब छींटे मारे यज्ञ में तो 4 राजवंश निकले। 4 राजवंश में सबसे बोले बोले प्रतिहार जी, हाँ जी जाओ लड़ाई करके आओ, किससे, यहाँ के लोगों से, पीट, चलो लड़ाई करके आए, हार गए। दूसरी बार गए परमार, जो भी हार गए। चालुक्य गए, जो भी हार गए। और लास्ट में कोई चौहानों की उत्पत्ति हुई। हम चौहानों का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार चौहानों की क्या मानी जाती है, उत्पत्ति मानी जाती है। पर क्या कहते हैं कि 16वीं 17वीं सदी में आने के बाद ये ग्रंथ विवादित हो गया था, काफी विवादित ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। क्योंकि हमने बोले कि यार आग में छींटे मारने से आदमी उत्पन्न हो सकते हैं, तो एक्स और वाई गुण सूत्र का क्या कहते हैं कि मानव संतान उत्पत्ति खत्म हो जानी चाहिए, हर घर में क्या कहते हैं कि रोज बच्चे होंगे, फिर तो ये कहा हाँ ये भी हो सकता है। देखो ये तो है, पर डॉक्टर भी आगे, डॉक्टर बोले हॉस्पिटल ही बंद हो जाएंगे हमारे, तो बोले ये बात भी सीरियस है, हम इस बात का खंडन करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या कहते हैं कि पर क्या करते हैं, कोई करके तो इसके सपोर्ट में आ गए। जो सपोर्ट में है ना अग्निकुंड सिद्धांत के, तो वो एक तो सूर्यमल मिशन जी,
और गुरुजी दूसरे थे हमारे मेहनत नैन सिंह, इसको याद रखना, ये भी बहुत अच्छा है। मारवाड़ का अबू फजल, ये क्या इनके पक्ष में आ गए और बाकी लोग भी पक्ष में हो गए। और जो पृथ्वीराज रासो है ना, ये चंद्रप्रदाय का ग्रंथ है, उसको विद्यालंकर ने चंदू खाने की गप बताई, चंदू खाने की गप। देव साहब, गोलगप्पे वाला गप होता है ना, जिसका आप पानी पूरी बोलते हो, वो वाली गप बता दी औरत तुम्हारी गुरुजी। फिर क्या होगा? तो फिर कुछ नहीं, आगे इस पे शोध होते रहे। पर इधर एक और महान विद्वान आया, कर्नल जेम्स टोड। टोड साहब बोले सुनो मेरी बात, दर्शकों मेरी बात सुनो, मैं राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाऊंगा, तो मेरी बात तुम सबसे पहले सुनो। उनने बोला सुनाओ साहब क्या बात है। क्योंकि मैं तुमको एक बात बताता हूँ, ये 4 लोग थे बॉडी बिल्डर्स, यहाँ के लोग ही थे। अच्छा, इनको यहाँ से उठाया लोगों को। अच्छा, पर क्या कहते हैं कि इनको तब वो धुलाई होगी, सौगंध धुलाई होगी अग्नि की, तो इनने के 4 जातियां बना दी 4 लोगों में से। अच्छा, क्योंकि फिर टोड इसका अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, समर्थन करता है। अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहा है, समर्थन कर रहा है, तो इसकी बात को बड़ा करा। तो लियो साहब फिर और बताओ, तो और तो यूं है, फिर बताई गई। इस बात का आगे चले के खंडन हुआ, फिर आगे चौहान भी क्या कहते हैं कि अब